नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज सिंह है। और अभी देखा जा रहा है बहुत तरह की फ्रॉड इस दुनिया में चल रहे हैं, साइबर क्राइम चल रहे हैं जो हम लोगों को बेवकूफ़ बना के हमारे बैंक अकाउंट के पैसे ट्रांसफ़र कर लिए जा रहा है। तो आपने तो सुना ही होगा कि फ्रॉड बहुत तरह के होते हैं। मोबाइल पे ओटीपी मांगा जाता है बहला फुसला के कि ओटीपी दीजिए, ओटीपी से पैसा आपके अकाउंट साफ हो जाता है। बट मेरे साथ एक घटना घटी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी जानें, इस तरह कोई समस्या आप लोग के साथ भी ना हो। मेरे पास 14 नवंबर 2019 को एक कॉल आया था। बोला गया कि आपने क्या OLX की जॉब के लिए अप्लाई किया है? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो कोई अप्लाई नहीं किया हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप क्या इंटरेस्टेड? हमने हाँ इंटरेस्टेड हैं। तो बोला कि आपको एक काम करना होगा, आपको फॉर्म दिया जाएगा, कॉपी पेस्ट करना है, मतलब लिखना है, टाइपिंग करना है। एक फॉर्म फिलअप, मतलब एक फॉर्म लिखिएगा कॉपी में, मतलब कंप्यूटर में, तो आपको 25 रुपये मिलेगा एक फॉर्म लिखने का। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपको एक सप्ताह में, एक वीक में 750 यानी 750 फॉर्म दिए जाएंगे। 750 फॉर्म को आपको टाइपिंग करना है अपने कंप्यूटर या पीसी में। एक फॉर्म पे 25 मिलेगा, यानी आपको एक हफ्ते का जो सैलरी मिलेगा वो 18,500 मिलेगा। मैंने कहा अच्छी बात है, कुछ पैसे भी देने होंगे इसके लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पैसा आपको देना नहीं है, आपका 5,500 लगता है रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो आप जब काम कीजिएगा, आपका जो सैलरी आएगा उसमें से वो 5,500 पैसा हम लोग यहाँ से माइनस कर लेंगे। मैंने बोला और अच्छी बात है। मैंने बोला क्या करना होगा इसके लिए? तो उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे PDF फाइल भेजा, कंपनी का डिटेल्स क्या क्या था। मैंने पढ़ा, सब कुछ सही था। फिर उन्होंने कहा कि अपना फ़ोटो सेल्फी लेके भेजिए, अपना साइन किया हुआ फ़ोटो भेजिए। मैंने भेज दिया। मेरे पास एग्रीमेंट बना के वो लोग भेज दिया, PDF फाइल। बोला आप एग्रीमेंट देख लीजिए, आपका एग्रीमेंट कंपनी का संग हो गया है, आप ये काम कीजिएगा। हमने ठीक है, एग्रीमेंट आ गया। उसके बाद बोला गया कि आपका काम शुरू होगा आज से, 15 नवंबर 2019 डेट था। तो मैं बोला कि अब तो शाम हो गई है, उतना तो टाइपिंग हो नहीं पाएगा, कल से काम शुरू करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। और उन्होंने ये कहा था कि आप मल्टीपल लॉगिन कर सकते हो, यानी एक साथ 2-3 कंप्यूटर में लॉगिन करके आप काम नहीं कर सकते हो। उन्होंने मेरे मेल आई पे मेरा यूज़र नेम पासवर्ड भेज दिया। मेल में ही ओपन करना, वहीं पे सब कर देना। ठीक है, मैंने लॉगिन किया, आईडी पासवर्ड सही था, लिखा हुआ था 750 फॉर्म सबमिटेड में 0 था, मैंने सबमिट नहीं किया था। योर वर्क विल स्टार्ट 16 नवंबर डेट मैंने करवा दिया था। ओके। जब 16 नवंबर को सुबह 10 बजे मैंने कॉल किया, जो लड़की मैं बस कॉल की थी इसको, कि मेरा कोई काम हमको मिला नहीं। तो बोली रुकिए, मैं मैम से बात करती हूँ। मैंने बोला ठीक है। मैं लॉगिन किया तो वहाँ पे लिखा हुआ रहा ड्यू टू मल्टीपल लॉगिन योर अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉक। तो मैं समझा क्या हुआ। मैंने फिर कॉल किया लड़की को। उसने बोला कि ये तो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, ये एक दूसरा डिपार्टमेंट में पड़ता है, आप नंबर ले लीजिए। मैंने उस नंबर पर कॉल किया। वहाँ की लड़की क्या बोलती है कि आपने मल्टीपल लॉगिन किया है, इसके लिए आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है। मैंने बोला मैंने कब लॉगिन किया, मैं तो सिर्फ एक ही लैपटॉप में लॉगिन किया था, और तो कहीं लॉगिन किया नहीं। वो बोलती है वो सब नहीं जानते, आपका मल्टीपल लॉगिन हुआ है, इसके वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है। तो मैं बोला अभी क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस चार्ज पे करना होगा आईडी को अनब्लॉक करने के लिए। मैंने बोला कितना? बोला 8,000 रुपये। मैं बोला इतना तो दे नहीं पाऊँगा मैं। तो बोला 50% दे सकते हैं, 4,000 रुपया। मैं बोला कि मुझे काम ही नहीं करना, बाहर में या तुम्हारा कंपनी, बोल के मैंने कॉल कर डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके 10 दिन बाद, यानी 16/10/26, 26 नवंबर को मेरे पास एक मेल आया मेरे मेल आईडी पे। वहाँ पे लिखा गया है एडवोकेटेड अनिल वर्मा, जो मुझे मेल किए हैं, कि आपने कंपनी का संग एग्रीमेंट किया है। वो इंग्लिश में बहुत लंबा चौड़ा भाषण लिखा हुआ था। आपने कंपनी का संग एग्रीमेंट किया है, आपने कंपनी का एग्रीमेंट पूरा नहीं किया है, इसके लिए आपके ऊपर सेक्शन 17, सेक्शन 74, सेक्शन 75, इस सब बहुत सारे धाराएँ लगाए गए थे। आपको धारा देकर आपको केस होगा, कंपनी केस कर दिया आपके नाम पे। आपको अगर आप पैसे पेड नहीं करते हैं कंपनी को, तो आपको पेनल्टी चार्ज करना होगा 1,00,000 रुपया, जो आपकी कोर्ट में जाकर वो देना होगा। मैं बोला ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मेरे पास एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा हुआ था योर केस हैज बीन बुक, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 74, काइंडली कॉन्टेक्ट, एक नंबर दिया हुआ था नीचे में। मैंने उस नंबर पर कॉल किया। वो बोल रहे कि मैं एडवोकेट अनिल वर्मा बोल रहा हूँ, आपका केस हमारे पास आया हुआ है, आपने कंपनी का संग एग्रीमेंट को तोड़ा है, आपका केस चल रहा है, हम मुंबई हाई कोर्ट से मैं वकील वाइड बोल रहा हूँ।
हम लोगों ने उसको बोला कि फ्रॉड कॉल है, पूरा उसको बोल के कॉल मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर कॉल किया, बोला कि आप मजाक समझ रहे हो, आपको ना आपके पास कोर्ट का नोटिस जाएगा, आप 7 दिन वेट कीजिए। मैं बोला ठीक है। उसके बाद फिर मेरे पास एक मैसेज आया कि आपका केस दर्ज हो गया है, केस नंबर इतना है, मुंबई महाराष्ट्र हाई कोर्ट में दर्ज हुआ है, केस नंबर ये है, आपका एडवोकेट जो था नाम बदल गया, दीपक सिंधिया हो गया। तो एक अच्छा सा मैसेज मेरे पास आया, मैं भी थोड़ा डर गया कि सच में कोई केस तो नहीं कर दिया। मेरा एक फ्रेंड है लॉयर, उसको मैंने कॉल किया, मैंने उसको सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि देखो ये सब फ्रॉड है, इसे पर तुम ध्यान मत दो। मैं बोला ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे पास मैसेज किया कि आपका हार्ड कॉपी रिलीज़ कर दिया गया है, 2 दिनों में घर पहुंच जाएगा। मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, देखा अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो देखिए भाइयों, इस तरह में हो रहे हैं जो कि हम और आपसे अनजान थे। मैं तो कॉल सेंटर में काम भी किया हूँ, बट मुझे नहीं पता था इस तरह का भी फ्रॉड होता है। तो आप लोग से यही विनती करूँगा, आप लोग भी सतर्क रहिए और इस तरह के फ्रॉड से बचिए। यहाँ फ्रॉड में मनुष्य को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आपको केस कर दिया गया है, आपका घर में नोटिस पहुँचेगा, ये पहुँचेगा, पैसा दीजिए आप। तो इस तरह का भी फ्रॉड चल रहा है। तो आपसे यही विनती करूँगा, आप लोग सतर्क रहिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे लोगों को ये जानकारी मिल सके, जिससे वो इस फ्रॉड में ना पड़े। नमस्कार। सस्ते